नमस्कार सर। आज एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए, क्योंकि आज हमारे साथ 50 नंदघर से दीदियां जुड़ी हुई हैं, बच्चे जुड़े हुए हैं, सब हमारे साथ हैं। सर, वो आपसे सुनना चाहते हैं इस सपने के बारे में जो हमने साकार किया है। 200 और लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है सर नंदघरों में, जहां पे पूरा आपको सुनना चाहते हैं ये क्या सपना था आपका। और कुछ महिलाएं सर आपके साथ इंटरेक्शन करेंगी और एंगेज करना चाहेंगी और बताना चाहेंगी कि ये इनके लिए नंदघर की जर्नी कैसे रही। प्रिया जी भी हमारे साथ हैं। वो प्रिया हैज इंटरैक्टेड पहले विद मेनी ऑफ देम, बट सर अब ओवर टू यू सर, आपसे हम ये बात सुनना चाहेंगे एंड रिया विल टेक अस थ्रू द प्रोग्राम टुडे सर। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी दीदियां, हमारी बहनें अनवरत प्रयास के साथ में, उनका ही सारा श्रेय है जो कि आज इस नंदघर को इस लेवल पे लेके आई हैं। और गवर्नमेंट भी उनको रिकॉग्नाइज करना चालू कर दिया कि कितना इम्पोर्टेंट है, हमारी दीदी का कितना बड़ा योगदान है हमारे बच्चों को, महिलाओं को आगे बढ़ाने में। आज बहुत शुभ दिन है कि हम लोग विमेंस डे मना रहे हैं। आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। करने वाला तो ईश्वर है, हम लोग तो काम करते हैं, दिल लगा के काम करते हैं। जब कोई भी काम करते हैं उसके अंदर अगर दिल भी लग जाता है तो उसमें थकान भी नहीं होती है और काम 10 गुना अच्छा होता है। ये हमने अपनी दीदियों में पाया। इतना बड़ा योगदान देना, मैं आप लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि जिस हिसाब से आप लोगों ने काम किया और आगे काम करेंगे। इतना गवर्नमेंट के भी हम बहुत बड़े आभारी है, उन्होंने हमारा इतना साथ दिया। मेरे को ऐसा विश्वास नहीं था कि गवर्नमेंट इतना साथ देगी। हिंदुस्तान जो है आज दुनिया में सबसे अच्छी ऊंचाई पे जाने वाला है, उससे ज्यादा ऊंचाइयों पर आप लोग की मदद से लेके जाएंगे। सब काम तो हम कर नहीं सकते। एक नंदघर को पकड़ा है आपके सहयोग से, जिसमें कि 13 लाख नंदघर है हिंदुस्तान में। वो सब टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको हम तैयार करें, हर जगह बोरवेल रहे जहां तक हो सके। और हमने टीवी लगाई है, उसमें अच्छे अच्छे उन लोगों को आप सिखा रही हैं, उनको कहानियां बता रही हैं, पता भी नहीं चलता और वो सीख जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि खाने की व्यवस्था जो आप लोगों ने की है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। ये मैं बता सकता हूँ कि पूरी दुनिया आपके साथ में है। ऋतु, प्रिया, ये लोग स्कीम बना रहे हैं जिसमें कि किसी का भी कहीं कोई बर्थडे हो, उसमें वो नंदघर को अडॉप्ट करना चाहे, बच्चों को पौष्टिक आहार कुछ देना चाहे, तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि पौष्टिक आहार बनाती हैं, उनके साथ भी ऋतु कांटेक्ट कर रही है। अगर वो चाहेंगे कि हमको 10,000 बच्चों को ये पौष्टिक बार देनी है, तो वो कंपनियां कॉस्ट प्राइस पर वो सप्लाई करेगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे दरवाजे खुलते जाएंगे। सब कुछ तो आप ही लोग हैं। लक्ष्मी भी आप हैं, सरस्वती भी आप हैं, दुर्गा भी आप हैं, तीनों आप में है। और जब जैसे जरूरत होती है वैसा आप रूप धारण करती है। आत्मविश्वास जो आपने जगाया है अभी तक और आगे उसको लेके जाएगी। आज महिला दिवस पर बहुत गर्व हो रहा है कि हम लोग इस पहल को ले रहे हैं, जिसमें कि हमारी महिला शिक्षित हो, आत्मविश्वास हो। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तीनों चीजें बहुत जरूरी है। सरस्वती का मतलब ये नहीं खाली पढ़ाई लिखाई, सरस्वती तो आपके अंदर में है। आपकी जो लॉजिक, जो बुद्धि है, वो तो आप में है ही है। आने वाले दिनों में आप लोग इसको और आगे बढ़ाएं। ईश्वर हम लोगों को शक्ति दे, जिससे कि हम सबसे पहले अपने बच्चों को समर्थ करें और इसकी क्वालिटी बढ़ाएं। क्वालिटी बढ़ाना बहुत जरूरी है। जो दूसरे स्कूल है उनको आप कंपटीशन दीजिए, उनको अच्छी शिक्षा मिले, उनको अच्छा संस्कार मिले। ये आप लोग ही कर सकती हैं। और आज महिला दिवस पर हर क्षेत्र में आप लोग हैं। आप स्पोर्ट्स का भी हम देख रहे हैं नंदघर में, स्पोर्ट्स को भी हम कैसे लेके आए, एनिमल वेलफेयर को भी हम कैसे लेके आए, वो भी आप महिलाएं कर सकती हैं। कि अपने हमारे जो पशु हैं, पक्षी हैं, वो भी उनका भी आप ही ध्यान रख सकती हैं। और नंदघर के माध्यम, नंदघर तो एक स्ट्रक्चर बन गया, उसमें जैसे जैसे आप सोचेंगी वैसे वैसे आगे बढ़ेगा और आप जैसी बात करेंगी वैसे लोग समझेंगे। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ महिला दिवस पर। इसको हम लोगों को एक आंदोलन के रूप में लेना चाहिए। हमने अपने लिए किया था, क्या किया, जो रह गया अपने पास वो सपना है, जो दे दिया वो अपना है, और वो ही आप लोग करेंगी। आप महिलाओं को इतना सशक्तिकरण करें। और एक औरत ही होती है, महिलाएं होती है जो मल्टीटास्कर होती है, वो 10 काम कर सकती है, सब संभाल लेती है और मुस्कुराती रहती है। तो आज महिला दिवस पे बहुत बहुत बधाई। हर क्षेत्र में आप आगे बढ़ें, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, पॉलिटिक्स में भी आप लोग जाएं, क्योंकि आप लोग पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगी तो देश आगे बढ़ेगा नहीं। और किसी तरह का कोई गुमान नहीं रखे, खाली सेवा भाव रहे। और हर हालत में आपके पास आमदनी जरूर होनी चाहिए। एक ही हमारा प्रण है
कि हर औरत के पास एक आमदनी होनी चाहिए। आमदनी होगी तो वो बहुत कुछ संभाल सकती है, उसकी इंडिपेंडेंट आमदनी होनी चाहिए। वो आप लोगों ने किया है। दिमाग जो है वो ही वेद है, वो ही शास्त्र है। अपने में कुबुद्धि भी है, सुबुद्धि भी है। सुबुद्धि को आगे करें और आगे करके देश को आगे बढ़ाएं, महिलाओं को आगे बढ़ाएं। यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। और आप लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बधाई जो आपने ऐसा किया और इसको और आगे लेके जाए। मॉडल बने हैं, इसको आगे लेके चलते हैं। बिल्कुल सर। और ये महिलाएं जो वेट कर रही हैं आपको, आपकी बात सुनने के लिए, तो रिया पहले महिलाएं से मिलवाएं। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत है आज की बहुत ही स्पेशल सेशन में जो हम ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हम ये मना रहे हैं। सर आपने इतना अच्छा कॉन्टेक्स्ट हमारी महिलाओं के लिए सेट किया सर। बहुत एक्साइटेड है आपसे इंटरेक्ट करने के लिए सर। सर आपको जान के खुशी होगी कि आज हमारे साथ लगभग 7 से 8 स्टेट से सर, कोने कोने से आज हमारे साथ नंदघर जुड़े हैं, जहाँ पे टीवी के माध्यम से सर ये आपको सुन और देख पा रहे हैं। सर हमने कुछ महिलाओं को चुना है जो आपके साथ में इंटरेक्ट करेंगी, अपना नंदघर का सर एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। तो हमें यही लगा कि सर आज से अच्छा दिन नहीं मिल सकता जब हमारी जो विमेन लीडर्स हैं सर, ग्राउंड की चेंज मेकर्स हैं, वो आपके साथ में कुछ इंटरेक्ट कर सकें। तो सर स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि हमारा हर नंदघर का दिन जो है एक प्रार्थना से शुरू होता है, तो सर हमारे साथ हीरापथ जयपुर से सर कंचन जी और वहाँ के बच्चे जुड़े हैं जो कि ये सेशन की शुरुआत सर प्रेयर से करेंगे। तो कंचन जी, ओवर टू यू। नमस्ते सर, मेरा नाम कंचन वाधवानी है। नमस्ते कंचन जी। मैं नंदगढ़ हीरापत से हूँ और मेरा पहले कॉलोनी में आंगनबाड़ी चलता था, वहाँ पर बहुत छोटा सा कमरा था। फिर हमारा नंदगढ़ भी शिफ्ट हुआ तो हमें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे लोगों का जुड़ाव भी ज्यादा हुआ है, ज्यादा बच्चे भी ज्यादा पंजीकृत हुए हैं और यहाँ पर सबको, पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है। टीवी वगैरह लगी हुई है और टीवी में बच्चों को पोएम कविता वगैरह दिखाते हैं, झूले वगैरह हैं, फर्नीचर है, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लगता है। फिर हम सबसे पहले सुबह आकर के और यहाँ पर प्रार्थना की शुरुआत करते हैं। आंगनबाड़ी में आकर के नंदगढ़ में बच्चे प्रार्थना बोलिए। मेरा नाम है आकाश, नंदगढ़ में पढ़ते हैं। आज हम नाटक बोलेंगे। प्रीति सुंदर भगवान सिखाना, पूरे नाम से हमें बचाना, उनको शीश झुकाते हैं। प्रीति सुन लो हे भगवान, हम सब बच्चे हैं। खूब पढ़ाना सिखाना, पूरे काम से हमें बचाना, शिशुशाला को जाते हैं, उनको शीश झुकाते हैं। प्रीति सुन लो हे भगवान, हम सब बच्चे हैं। बहुत अच्छा, वेरी नाइस यार। बच्चों तुम लोग कैसा, जिस तरह से आपने प्रार्थना की है, एक एक शब्द जिसने भी ये बनाया है बहुत ही अच्छा है। इसको पालन करना, जो आपने बोला उसको उसी पे अपने को आगे बढ़ना है। बहुत अच्छा है। आप लोग बड़े बड़े बन के जब बड़े हो जाओगे, कोई कलेक्टर बन जाएगा, कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई मिनिस्टर बन जाएगा, कोई बड़े बड़े आप लोग काम करोगे, बिजनेसमैन बन जाओगे। बहुत अच्छा लगता है। बहुत आशीर्वाद और बहुत आप लोग आगे बढ़ो। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू कंचन जी। सर अब हम अपनी विमेन बेनिफिशियरीज और महिलाओं से सर बातचीत शुरू करेंगे। तो सर सबसे पहले सर हमारे साथ जुड़ी हैं सुनीता सैनी जी, जो कि जयपुर में वाटिका नंदगढ़ से सर हमारे साथ जुड़ी हैं। सर इनकी एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। ये हमारी नंदगढ़ की दीदी हैं जिन्होंने सर 50 साल की उम्र में अपनी 10th की पढ़ाई अपनी दोबारा से रिज्यूम करी नंदगढ़ में जुड़ने के बाद में, और सर आज वो 12वीं का अपना एग्जाम दे रही हैं, उसकी तैयारी कर रही हैं। तो मतलब वो एक एग्जाम्पल है सर कि कैसे नंदगढ़ पे वो अपना ही नहीं और अपने बच्चों का भी जिम्मेदारी सर उन्होंने उठाया है और बच्चों के साथ में अपने आप को भी सर अपलिफ्ट कर रही हैं। तो सुनीता जी, आप अपना प्लीज एक्सपीरियंस शेयर करिए। नमस्ते सुनीता जी। मेरा नाम सुनीता सेन है, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ वाटिका से, जिला जयपुर राजस्थान से। और मेरे यहाँ पे पहले नंदगढ़ नहीं खुला हुआ था, लेकिन अब नंदगढ़ खुल गया है। लेकिन नंदगढ़ खुलने के बाद मुझे यहाँ पे बहुत कुछ मदद मिली है, जैसे कि बच्चों के यहाँ पढ़ने की बहुत सुविधा है, बच्चों को बहुत मिला है। यहाँ पे बच्चे टीवी के माध्यम से बहुत कुछ सीखते हैं, पोएम है, कविता है, कहानी है, और जैसे कि चित्र वगैरह बने हुए, इन सब से मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं खुद बच्चों को पढ़ाने में सहमत हूँ इनसे, नंदगढ़ के
बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। और मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे कि मैं आगे पढ़ना चाहती थी लेकिन मैं पढ़ नहीं पाई, क्योंकि मेरी शादी जल्दी छोटी उम्र में ही हो गई थी, 13-14 साल की में ही। फिर मैं ससुराल आने लगी, तो फिर मुझे जब आंगनबाड़ी में लगी थी ना मैं, जब मुझे कुछ भी नहीं आता था, बहुत कम पढ़ी लिखी थी मैं। फिर मैंने सोचा, मैं आंगनबाड़ी तो कर रही हूँ लेकिन मैं आगे कैसे पढ़ाऊंगी बच्चों को। फिर मैंने सोचा अपन क्या करें, कैसे पढ़े। मैं बहुत किताबें लेके ऐसे पढ़ती थी, घर में ही पढ़ती थी। जब मैं फिर अचानक एकदम जब बच्चों के साथ शेयर करी, तो मैंने कहा बच्चों में आगे पढ़ना चाहती थी लेकिन मेरी तो पढ़ाई पूरी नहीं हुई, मैं आगे क्या पढ़ाऊँ, बच्चों को कैसे क्या करूँ। तो मेरी बेटी ने मुझे कहा, अरे मम्मी, पढ़ाई की कोई उम्र होती है क्या? अभी आपकी इच्छा है पढ़ने की तो आप पढ़ सकते हो। अब हम बड़े हो गए हैं, हम पढ़ा सकते हैं आपको, आप आगे पढ़ो, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है। फिर मैंने कहा कि अच्छा ठीक है बेटा, मेरा फॉर्म भरवा देना। मेरी बेटी ने मुझे सपोर्ट किया, उसने मुझे फॉर्म भरवाया। और मैंने जब 10th का फॉर्म भरा, तब मेरी सहेलियों को पता चला, आंगनबाड़ी की सहेलियों को पता चला, अरे सुनीता जी आप फॉर्म भरे हो क्या? मैंने कहा हाँ भरा है। कि 10th पास करोगे? मगर कर तो रहे हैं कोशिश, देखो निकल जाए तो अच्छी बात है। कि अरे बच्चे मजाक बनाएंगे, इतनी उम्र में अपन कैसे पढ़ेंगे। मैंने कहा देखो पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। मेरे बच्ची ने तो देखो मुझे सपोर्ट किया है, उसने मुझे आगे बढ़ाया है, वो मेरे साथ है। उसने कहा कि मम्मी मैं आपका फॉर्म भरवा के ही रहूंगी। मैंने फॉर्म भरा। मेरे साथ तीन चार महिला और भी जुड़ी। उन्होंने कहा कि हम भी सुनीता जी आपके साथ फॉर्म भरेंगे। फिर मैंने वहाँ पे स्कूल में लेके गई, बड़े स्कूल में, फिर उनका भी फॉर्म भरवाया। और हमने तीनों चारों ने 10th पास करी। और 10th पास करने के बाद गए साल हमने 10th पास करी, और इस साल हमने 12वीं देने का प्रयत्न किया है। क्या आपने एग्जाम्पल सेट किया है लोगों को। एक आदमी जब एक लोग कुछ करते हैं तो उसका लोग बहुत अनुसरण करते हैं। आपके 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 देखा देखी कितने लोगों को प्रभावित होंगे, उनमें भी हिम्मत आएगी, वो आगे बढ़ेंगी। बहुत बहुत बधाई हो। हर आदमी को अपने जीवन का लक्ष्य बनता है, आपने वो लक्ष्य बनाया, बहुत बहुत बधाई हो आपको। सो दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल जहाँ पे हमारी नंदगढ़ दीदी एम्पावर्ड है। और सर आपको जान की खुशी होगी कि यस सर। हाँ नहीं, मैं बोल रहा था, और जो हमारी दीदी हैं, अगर कोई सुझाव हो तो जरूर दीजिएगा, उसको हम लोग जरूर ध्यान रखेंगे। कोई भी एक एक सुझाव जरूर दीजिएगा सर। ऐसे ही प्रोग्राम्स के थ्रू सर, टीवी के माध्यम से, टैबलेट्स के माध्यम से सर, वी इंश्योरिंग कि हमारे सभी सेंटर्स पे डिजिटल एजुकेशन का एक्सेस रहे। तो ऐसे ही सर अक्रॉस आर नंदगढ़ हम लोग इंश्योर करें कि 2 लाख से ज्यादा बच्चे हमारे से लाभान्वित हैं। सुनीता जी जैसे एग्जाम्पल्स हैं जिनके थ्रू हम लोग अब इस नंदगढ़ प्रोग्राम को हम लोग और आगे लेके जा रहे हैं। सर नेक्स्ट हमारे साथ में जुड़ी है सर एक मदर बेनिफिशियरी, जो कि डोमरी गांव से वाराणसी से सर हमारे साथ जुड़ी हैं। सर ये अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। सर ये हमारी नंदगढ़ से जुड़ी हुई हैं, इनके बच्चे हमारे नंदगढ़ पे आते हैं और न्यूट्री बार का सर बेनिफिट लेते हैं। तो नूर जहान जी हैं सर डोमरी से, ये अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करें। नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम नूर जहान है। मैं डुमरी गांव की रहने वाली हूँ। मेरे गांव को मोदी जी गोद लिए हैं। कविता कहानी ये सब बच्चों को दिखाते हैं, पढ़ाते हैं। और फिल्टर वगैरह है पानी पीने के लिए, खिलौने हैं, डॉल वगैरह बच्चों को खेलने के लिए, और बच्चों को खाने के लिए जो न्यूट्री बार मिलता है नंदगढ़ में, जिससे कि बच्चों का हाइट भी बढ़ता है और वजन भी बढ़ गया बच्चे लोग का। और बहुत खुश रहते हैं। कहते बच्चे टॉफी करते हैं। हम लोग कहते बेटा कैसा टॉफी लगता है, हम लोग भी देखते हैं, लेकिन बच्चे घर नहीं लाते, जाते नंदगढ़ में ही खा जाते बच्चे। कहते हैं मैं स्कूल जाऊंगा, मैं बेटा मत जाओ, आज कुछ तबीयत ठीक नहीं तो मत जाओ। बोलते नहीं, वहाँ जाएंगे तो हमको खाने के लिए टॉफी मिलेगा, घर क्या मिलेगा। बहुत अच्छा लगता है। हमारे डुमरी गांव की तरफ से और हमारे तरफ से चेयरमैन सर को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा नूरजहां जी आपसे बात करके। इतना अच्छा आप बोलती हैं, इतना अच्छा बोलती है। ऊपर वाले ने आपको बहुत शक्ति दी है और आपको बहुत बधाई। जिस तरह से आप काम कर रही हैं, एग्जाम्पल होगा ये। इससे लोगों को बहुत प्रेरणा मिलेगी, लोगों को उत्साह मिलेगा, और इसको हम मॉडल के रूप में दूसरी जगह भी लेके जाएंगे, जिससे लोग आपसे सीखें, एक दूसरे से इंटरेक्शन करें। बहुत बधाई हो, बहुत अच्छा लगा। सर आपको बताना चाहूंगी कि नूर जी जो हमारे वाराणसी डोमरी से सर कनेक्ट हुई है, बहुत ही रिमोट लोकेशन है। और यहाँ तक सर हम लोगों की मल्टी मिलेट न्यूट्री बार सर हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि वो पहुंचे। ऑन एन एवरेज सर डेली बेसिस पे हम लोग न्यूट्री बार के थ्रू सर 50,000 बच्चों को इम्पैक्ट कर रहे हैं। और डिपार्टमेंट ने इसको एक्सेप्ट किया है सर कि न्यूट्री बार इंटरवेंशन के बाद में सर हमारे सेंटर्स पे 20% तक का हमने एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस इंक्रीज देखा है, क्योंकि लोगों को अच्छा लगा है। पेरेंट्स बहुत पॉजिटिवली इसकी तरफ रिएक्ट किए हैं और वो सेंटर्स पे और बच्चों को भेज रहे हैं। एंड इसमें हमारे सर मेल न्यूट्रिशन के भी जो इंडिकेटर्स है उनमें बहुत इंप्रूवमेंट आया है। तो सर ये एक एग्जाम्पल था कि कैसे हम लोग सेंटर्स के थ्रू, हमारी मदर्स, हमारे पेरेंट्स हमारे मोटिवेटेड हैं टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू नंदगढ़। सर अब हमारे साथ वाराणसी से सर सुंदरपुर सेंटर से सर 2 बच्चे जुड़े हैं।
जो जब प्रधानमंत्री जी जब हमारे नंदघर मॉडल में सर आए थे, तब उनके सामने भी इन बच्चों ने प्रेजेंट किया था और वो प्रेजेंट थे वहां पे, उन्होंने इंटरेक्ट किया था सर पीएम के साथ में भी। तो सर वो आपको एक छोटी सी पोएम है सर, वो आपको सुनाना चाहेंगे। जी नमस्ते सर। नमस्ते। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सरिता सुंदरपुर वाराणसी से हूँ। सर जब प्रधानमंत्री जी हमारे बनारस में आए, नंदघर में आए, तो बच्चों ने उनका स्वागत बहुत अच्छे से किया। मोदी जी भी बहुत खुश हुए और हमारे बच्चे जो है आपको कविता सुनाना चाहते हैं। नमस्ते मैम, हम भारत के वीर सिपाही बढ़िया, कभी नहीं खबर आगे झंडा के लिए ऊंचा, कभी लड़ने की जो उसे भारत माता की जय, भारत माता की जय, मातरम। बहुत अच्छा, आप लोगों में इतना विश्वास है, आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, बहुत अच्छा लगता है। ये आपके वजह से ही हुआ है। आपने दीदी जी, आपने जो इनको सिखाया किया, प्रधानमंत्री जी इसको भूले नहीं है, इनको उनके दिमाग में बैठा है कि बहुत अच्छा आपने प्रदर्शन किया, बहुत अच्छा किया, मॉडल बनाया। कोई सुझाव आपका और हो तो जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू रिया, थैंक यू जागृति, थैंक यू सर। सर अब हम बात करेंगे एक साधना यादव करके सर हमारी हेल्थ वर्कर हैं जो हमारे साथ जुड़ी हैं खुजवा नंदघर सर बनारस से। सर वो हमारी एक टेस्टिमनी है एक पैशनेट वर्कर की, जो गांव-गांव जाती है सर टू व्हीलर पे अपना पूरा हेल्थ का सेटअप लेके, और वो गांव-गांव में जाके सर इंश्योर कर रही हैं कि डोर स्टेप पे हेल्थ सर्विसेज हमारा सारे बेनिफिशियरीज को एक्सेस मिले। हमने टेक्नोलॉजी को कैसे हेल्थ से जोड़ा है और कैसे बेनिफिशियरीज को ऐसी सर्विसेज का एक्सेस मिला है जो शायद उनके लिए शहर जाना पड़ता, बट उन्होंने गाँव में सर इसको इंश्योर किया है लोगों के दरवाजे तक। नमस्ते। नमस्ते सर मेरा नाम साधना यादव है। मैं टेली मेडिसिन से नंदघर में एलएम हूँ। सर मैं एक दिन में 2 नंदघर का विजिट करती हूँ। प्रत्येक नंदघर में मेरा 3 घंटे का समय होता है और ये पूरा मेरा सेटअप है और ये मेरा लैपटॉप है जिसके माध्यम से मैं गाँव और शहर के डॉक्टर्स से जोड़ने का काम करती हूँ। सर मैं पूरे नंदघर में 3 घंटे अपना समय बिताती हूँ। उसके बाद सर ये मैं दवाएं गांव के लोगों की दवाएं देती हूँ। उसके बाद मैं ऑनलाइन जो गांव के जो मरीज हैं वो हमारे यहाँ जितने भी लोग आते हैं ना उनको फेस टू फेस डॉक्टर और पेशेंट से बात कराती हूँ। इसके बाद सर ये मैं ऑनलाइन डॉक्टर से बात कराती हूँ। उसके बाद सर हमारी तरह 20 और महिलाएं हैं जो पूरे 400 नंदघरों का विजिट करती हैं और सर ऑनलाइन डॉक्टर से बात होती है। उसके बाद जो भी चीजें होती हैं लोगों की आते हैं। सर सबसे अच्छी बात तो गांव वालों को ये लगती है कि हमारे नंदघर में वो सारी सुविधाएं मिलती है जो उन्हें पास के शहर में न जाके मिल पाती है। उनका 10 समय बच जाता है। वो आते हैं हमारे यहाँ, उनको बीपी, शुगर, थायराइड और सर साथ ही साथ उनको हीमोग्लोबिन भी हम लोग 10-15 मिनट में करके देखते हैं। ये उनको देख के काफी अच्छा लगता है कि हाँ हमारे नंदघर से कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें शहर न जाने की आवश्यकता होती है। और सर पूरे हमारी 200-400 हमारे ऐसे नंदघर जुड़े हैं जहाँ पे सारे अच्छे काम होते हैं। सर इसके बाद हम लोग जैसे मैं गई, एक मेरा सेंटर है रामराजपुर, वहाँ पे एक दादाजी थे, वृद्ध दादाजी थे जिनकी उम्र पूरे लगभग 90 ईयर्स की थी और उनके घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि वो शहर जाके अपना इलाज नहीं करा सकते थे। वो पूरे 1 साल चारपाई पे बैठे हुए हैं। तो जब मैं उस नंदघर पे गई तो मैं उनसे मिली बाबा से, तो मुझे देख के थोड़ा अच्छा नहीं लगा। तो फिर मैंने ऑनलाइन डॉक्टर से बात कराया। फिर पूरे 7-8 महीने उनका हम लोगों ने अपनी तरफ से दवा वगैरह दिया, कुछ बाहर से हम लोगों ने प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग दिया। और साथ ही मुझे एक दिन जब मैं उनका फॉलो अप के लिए गई तो बाबा खुद हमारे सेंटर पे चल के आगे, देख के मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं सब कुछ बयां कर नहीं सकती हूँ। और मैं पूरी नंदघर टीम की तरफ से सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप इतनी अच्छी तरह से बात करती हैं। आपके जो सब जिससे से आप इलाज करती है वो भी मैं आपके टेबल पर देख रहा हूँ। और आपने सबसे जो गरीब परिवार था उनकी लेडीज को देखा, उसको आगे बढ़ाया। आप जैसे
करेंगी, बहुत और लेडीज भी आपके साथ जुड़ेंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है महिलाओं का स्वास्थ्य। अगर वो स्वस्थ रहेंगी तो बहुत काम आगे बढ़ेगा। अनीमिया एक बहुत बड़ा एक वो है, उसमें भी ऋतु जी, हमारे खुर्रम, हमारे ध्रुव, ये सारे लोग लगे हुए हैं कि हम आपके साथ में जुड़ करके लेडीज को स्वस्थ बनाएं। और आपने जो पहल की है, आप जो इतने घंटे नंद घर में देती हैं, 2 नंद घर आप हर रोज अटेंड करती हैं, बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत आपको बधाई। महिला दिवस है, महिला दिवस में आप सामने आई हैं और बहुत से लोग इसकी प्रेरणा लेंगे और ये पूरा वायरल होने वाला है। जो भी आप बात कर रही हैं उससे लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत आपको बहुत बधाई। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। धन्यवाद सर, मेरे पूरे परिवार सबको धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। सारा परिवार को मैं देख रहा हूँ। बहुत आप लोग आपके परिवार की वजह से, आपके पूरे परिवार ने आपको सपोर्ट किया। परिवार का सपोर्ट बहुत जरूरी है। आप लोगों को, आपके परिवार वालों को सबसे ज्यादा बधाई कि आपने इनको आगे बढ़ाया और इस काम में लगाया। आपको बहुत पुण्य मिलेगा। थैंक यू साधना जी, थैंक यू सर। सर हमारे साथ ऐसे ही सर हेल्थ सर्विसेज में हमारे साथ कई ऐसी हेल्थ वर्कर्स से जुड़ी हैं जो कि एवरीडे नंदघर पे जाके दे आर इंश्योरिंग कि हमारी हेल्थ केयर हम लोगों का सफर ना करे एंड नंदघरों पे इसका पूरा फुल एक्सेस मिले। तो इसी मॉडल्स पे सर मोबाइल हेल्थ वैन या टेलीमेडिसिन या हेल्थ कैंप के द्वारा हम लोग इंश्योर करें कि सर एवरी मंथ ऑलमोस्ट 40,000 ओपीडी सर हमारे नंदघर के थ्रू होती है। सर नेक्स्ट अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सर बेनिफिशियरी से बात करेंगे जो हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं सर, जाहोता सेंटर से। सर उनका नाम रजनी राठौड़ है जो कि जयपुर में एक अपना एक ग्रुप सर चलाती हैं। ये एक बहुत ही सर हमारे लिए एक एग्जाम्पल है एम्पावर्ड वुमेन लीडर का सर हमारे ग्राउंड पे, जिन्होंने अपने हस्बैंड के साथ, सर इनके हस्बैंड सरपंच हैं विलेज के, और ये दोनों मिलके सर इनकी टीम है जो गांव में इतना काम कर रहे हैं। उनकी जाहोता विलेज में सर हमारे 3 नंदघर हैं, क्योंकि हमको इतना अच्छा सपोर्ट, हम लोग टीम की तरह यहाँ काम करते हैं कि वी हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क ऑन ग्राउंड। एंड वो सर अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि किस तरह नंदघर के साथ मिलकर सर वो इंस्पायर हुए हैं और अपने एम्पावरमेंट स्टोरी को सर कैसे लेके जा रहे हैं। तो रजनी जी आप बताइए। रजनी जी नमस्ते। प्रणाम सर। और आज हम मेरा नाम रजनी राठौर है और हम जाहोता सेकंड नंदघर से बात कर रहे हैं। ये जाहोता हमारा यूएन हेरिटेज विलेज है सर इस वक्त। और हम जब नंदघर टीम से मिले तो सर हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है सर इनसे मिलने के बाद में। तभी इन्होंने हमें बताया कि हम कोई प्रोडक्ट का कैंडल्स कैसे बना सकते हैं, क्योंकि हमें तो सर पता नहीं था कि कैसे बनता है क्या है। फिर नंदघर टीम ने सब मिले और उन्होंने हमें बताया, सिखाया कि आप अलग अलग तरह की कैंडल्स कैसे बना सकते हैं, उनमें खुशबू कैसे ऐड कर सकते हैं या उनकी शेप्स कैसे चेंज कर सकते हैं। दूसरा हमने जैसे कुछ प्रोडक्ट्स बनाए हैं इनके साथ मिलके, अलग अलग शेप्स के कैंडल्स वगैरह हम लोगों ने बनाई। और इसी कैंडल्स जाहोता में नहीं, जाहोता से बाहर सर जयपुर लिटरेचर फीस्ट में लेके गए, साथ में हम दिल्ली हाट में भी सर इसको लेके गए और वहां पे हमने लाइव वर्कशॉप भी करी सर वहाँ पे। और लोकल के साथ भी नहीं, फॉरेनर्स भी वहाँ पे बहुत सारे थे और उनसे मिलकर हमने सीखा। जो अनुभव हमारा रहा सर बहुत अच्छा थे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस उन लोगों के साथ हमारा रहा। और वहाँ पे मैं 2 दिन के लिए मैं वहाँ गई थी सर, और वहाँ पे हम लोगों ने इस 2 दिन के अंतर्गत लगभग 15,000 का हम लोगों से प्रॉफिट लेके आए। और नंदघर टीम के साथ में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हम लोगों का रहा। इसी तरीके से हम कुछ और प्रोडक्ट्स भी हम लोग बना रहे हैं, स्टिचिंग से रिलेटेड है। और मिलेट्स पे भी सर नंदघर टीम ने हमें बहुत कुछ सिखाया था, उस पर भी हम मिलेट्स पे सर लड्डू वगैरह हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। और हमारे गाँव की महिलाएं आज मतलब बाहर तक निकली है। पहले जाहोता में सीमित था, जब जाहोता से बाहर भी गए, लोगों से बात कर रहे हैं, हमारा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। इसके लिए मैं वेदांता ग्रुप को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी सर। साथ में आपका भी बहुत बहुत आभार कि आप हमें यहाँ तक लेके आए और आज आपसे बात करने का भी हमें मौका मिला। धन्यवाद सर। बहुत अच्छी आप बात करती हैं। बहुत ईश्वर ने आपको बहुत शक्ति दी है और आपकी शक्ति बढ़ाए। और जैसे आप प्रोडक्ट अपना बना रही हैं, जयपुर लिटरेचर में आपने अपना प्रोडक्ट का प्रदर्शन किया है और सारी लेडीज एक ये जुनून बन जाएगा कि लोग अपनी लेडीज को घर से बाहर निकलने नहीं देती हैं। आपने उनको प्रोत्साहन दिया, उनको आश्वासन दिया कि आपकी लड़कियों को, आपकी बहुओं को बाहर निकलेंगी, उससे समाज का कल्याण होगा, उनका कल्याण होगा। ये आपने बहुत अच्छी पहल की है। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर।
और सर आपसे एक बात और कहना चाहूंगी कि जैसे हमारे सुझाव से रिलेटेड आप बोल रहे हैं, तो हम चाहेंगे जैसे हमारे बच्चों के लिए कुछ जैसे लाइब्रेरी हो, या बच्चियां जैसे नाइट में भी स्टडी कर पाए, क्योंकि आज की बच्चियां सब बहुत एम्बिशियस है, वो बहुत कुछ करना चाहती है। तो जैसे नंदघर में अगर ऐसा कोई लाइब्रेरी का ऐसा टाइप से कुछ कोई, तो बच्चियां आगे बढ़ पाएंगी, हमारे गाँव की बच्चियां से पढ़ पाएंगी, या कोई महिलाएं भी पढ़ना चाहती है तो वो भी सर आगे निकल पाएंगी। जरूर, बहुत अच्छा है। इसको एक आजकल डिजिटल के माध्यम से या फिजिकल बुक्स के माध्यम से कैसे कर सकते हैं कि हर नंदघर में एक छोटी सी लाइब्रेरी हो, जिसमें कि उसका कोई संरक्षण हो, जो किताबें वो लेके जाए और फिर किताबें वापस करके जाए। वैसा भी ऋतु जी आप उसको कुछ प्रोग्राम कर सकती है तो जरूर बनाइए। बिल्कुल सर, इस पे जरूर ये सुझाव पे जरूर वर्क करेंगे सर। बहुत अच्छा सुझाव है, बहुत बढ़िया सुझाव है। सर अगर आप जैसे इंडिया आते हैं तो सर हमारा गांव जालता है, इसको एक बार आप जरूर विजिट करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हर गांव में मैं जरूर आऊंगा, हर गांव में नहीं आऊंगा फिर जाऊंगा, बताओ। बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद सर। थैंक यू रजनी जी, थैंक यू सो मच सर। सर अब हम बात करेंगे सर एक हमारी बेनिफिशियरी पीपली देवी जी से, जो हमारे साथ बाड़मेर आदर्श डूंडा से जुड़ी हैं सर। अगेन सर वेरी एम्पावरिंग स्टोरी। हमारी नंदघर दीदी हैं जो अपने 2 SHGs के साथ सर काम कर रही हैं और अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप रन कर रही हैं, एंड उन्होंने अपने साथ साथ सर कई और महिलाओं को भी अपने साथ एम्पावर किया है, और अपने गांव में ही उन्होंने इंश्योर किया है कि महिलाओं को काम मिले और वो आगे बढ़ने का उनको मौका मिले। पीपली जी। आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम पीपली देवी है। मैं पिछले 16 साल से मेघवालों की बस्ती आदर्श डूंडा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद पर कार्यरत हूँ। जब मेरे नंदघर नहीं था तब मैं मेरे छोटे से घर में आंगनवाड़ी चलाती थी। वहाँ पे बच्चों के बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी और महिलाओं में इतना जुड़ाव नहीं था। बच्चे बिल्कुल कम आते थे, बच्चे आते भी नहीं थे, और आंगनवाड़ी में जो महिलाएं बिल्कुल समझती भी नहीं थी कि भाई आंगनवाड़ी क्या है क्या नहीं है, और बच्चों को भेजे या नहीं भेजे। महिलाएं मेरे घर पे बच्चों को भेजने में बच्चों को पसंद नहीं करते थे घर में भेजने के लिए। फिर नंदघर बनने के बाद महिलाओं का जुड़ा हुआ और बच्चे भी आने लगे। अभी रेगुलर 20 बच्चे आते हैं, महिलाएं काफी आती है यहाँ। और पहले हमारे गांव की महिला बाहर भी नहीं निकलती थी, घर से कोई काम भी नहीं करती थी अपना, बस घर का ही काम करती थी, बाकी कोई काम नहीं करती थी, घर में ही बैठी रहती थी, चूल्हे चौके का काम करती थी और कोई भी काम नहीं करती थी। नंदघर बनने के बाद महिलाओं में जागरूकता आई, महिलाएं अपना रोजगार कर रही हैं। यहाँ नंदघर में ट्रेनिंग दिया था, उसमें महिलाएं सीख के अपना छोटा छोटा उद्यम कर रही हैं। किसी ने सिलाई का किया, किसी ने पशुपालन का किया, वो अपना उद्यम कर रही हैं। और यहाँ हमारे गांव में 20 से 25 SHG है, उसमें से 2 SHG मैं ही हैंडओवर करती हूँ। कोरोना काल में 2 SHG द्वारा हमारी जो बहनें थी SHG की, उन्होंने ही मास्क बना के निःशुल्क गाँव में वितरण किया था। और यहाँ नंदघर में पेंटिंग, खिलौने, टीवी, इसी के माध्यम से बच्चों में बहुत ही रुचि जागरूकता हुई है। बच्चे चित्र देख के बहुत ही सीखते हैं और इतना अच्छा टीवी मैंने कभी देखा भी नहीं था। मेरे घर में भी आज वर्तमान में टीवी नहीं है, जो कि यहाँ मुझे देखने को मिला, तो मुझे बहुत ही खुशी की बात हुई। और पहले मैं खुद इतनी एक्टिव नहीं थी, मेरी शिक्षा थी वो भी बिल्कुल कम थी, मैं 5वीं पढ़ी लिखी थी। मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि मैं कुछ आगे कर पाऊँ, लेकिन नंदघर बनने के बाद में ये बहुत सारी चीजें मुझे देखने को मिला, तो मुझे भी हुआ कि मैं कुछ कर पाऊंगी। तो फिर मैंने वापस पढ़ाई शुरू किया। मेरे हस्बैंड ने मेरे पढ़ाई के बारे में फुल सपोर्ट किया। आज मैंने BA करके रखा है और यहाँ जो बच्चे आते हैं, बच्चों के अभिभावक आते हैं, वो बहुत ही खुश होते हैं। यहाँ नंदघर में मतलब मेरी जो अच्छा कार्य देखते हुए मुझे जिला स्तर पे 2 बार सम्मानित भी किया है। मैं आप सभी लोगों को और अनिल अग्रवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमने कभी ऐसा देखा भी नहीं था, वो आपने दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आप बोलती हैं, आप लीडर हैं, आप लोगों का मार्गदर्शन करती हैं और इतना बड़ा आपको पुण्य मिलेगा इसका, क्योंकि जो औरतों को आप आगे बढ़ा रही हैं, सक्षम कर रही हैं, उद्यमी बना रही हैं, ये आपको एक लीडर होता है वो सबको आगे बढ़ाता है, वो आप हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू पीपली जी। एंड सर एक छोटा सा एक एनेक्डोट है जो पीपली जी ने शेयर नहीं किया बट मैं शेयर करूंगी कि नंदघर के पहले उनको गांव में दलिया वाली करके रेफर किया जाता था, बट नंदघर बनने के बाद में उनको मैडम बोलते हैं अब लोग। तो ये पीपली जी ने हमको बताया था अपने इंटरेक्शन में। बट दैट इज द ग्रोथ एंड दैट इज द एम्पावरमेंट। जी बिल्कुल जी पीपली जी। बिल्कुल, पहले लोग बोलते थे मेरे नाम से, मतलब मेरी पहचान नहीं थी, लोग कहीं पे मुझे देखते थे तो वो बोलते थे कि ये दलिया वाली महिला के नाम से पुकारा जाता। अभी वो बात नहीं है, अभी बोलते हैं आंगनवाड़ी मैडम, आंगनवाड़ी दीदी, ऐसे बोलते हैं। वाह वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और लोगों को भी बहुत उत्साह मिलेगा आपको देखकर, बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच सर। तो सर ये थे हमारे कुछ बेनिफिशियरीज जो आपसे थोड़ा 1-to-1 सर बात करना चाहते थे। एंड या सो ओवर टू मैम प्रिया मैम, इफ प्रिया मैम वांट्स टू, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम प्रिया मैम भी इंटरेक्ट कर चुकी हैं, वुमेन्स डे है, सो वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम हर एज वेल। तो आप सबसे मैं काफी बार मिल चुकी हूँ तो ज्यादा कुछ मैं कहूंगी नहीं, क्योंकि मिलते तो रहते हैं, लेकिन आई थिंक आज और कल में एक कदम का ही फर्क रहता है और आप लोग सब ने वो कदम ले लिया है ऑलरेडी। इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, सबसे मुश्किल काम है वो कदम लेना, आगे बढ़ना, और आप लोग ने कर लिया है। वो आपकी वजह से 100 नहीं, 1000 नहीं, करोड़ और महिला इंस्पायर होंगे। आपकी वजह से ही हमारा दुनिया चेंज होगा, हमारा दुनिया बदलेगा। आज हमारे मोदी जी सब लोग बोलते हैं कि 50% हमारा देश महिला है, अगर वो काम नहीं करेंगी, वो आगे नहीं आएगी तो हमारा देश कैसे बढ़ेगा। और आप सब आगे बढ़ रहे हैं, आप सब आप लोग सब मेरे लिए एक इंस्पिरेशन हो। कुछ साल पहले मैं भी बहुत अपने आप से लड़ी हूँ। मैं भी खुद जब डरती थी शुरू में, मैं कैसे करूंगी, मैं क्या करूंगी, और लेकिन जब मेरी बेटी पैदा हुई माही, तब मैंने उसको देख के मुझे लगा कि मुझे भी कुछ करना होगा। अब वो बड़ी होगी तो अपनी माँ को देखेगी और उसको लगना चाहिए, उसको प्राइड आना चाहिए और उसको इंस्पायर होना चाहिए। और आई वॉन्ट हर टू बी I wanted to see a mother who, or I wanted to see a woman who she will also be one day and maybe better. So really आप लोग सबसे मिलके हमेशा बहुत अच्छा लगता है मुझे। आप लोग सबको मैंने मिला है, आपकी डांस देखी है, आपके टैलेंट देखे हैं, और आप बहुत आगे जाओगे। निडर रहिए और आगे बढ़ते जाइए, और आपके साथ हम सब है, हमेशा रहेंगे, और आपके साथ बहुत लोग जुड़ते रहेंगे। और आप लोग को पता भी नहीं है कि आपके जो छोटे छोटे कदम है, दुनिया बदल रही है। थैंक यू प्रिया, आप इतना प्रोत्साहन और इतना जो आपने लोगों को इंस्पायर किया है, और ये लोग जो हम सब एक साथ जुड़े हुए हैं, ये हमारा एक परिवार है नंदघर का। और ये इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि ये सपना हमारे आपके पिताजी और अनिल अग्रवाल जी ने देखा। सर, कुछ आखिरी शब्द आपसे, जो इंस्पायर होके जो इतनी महिलाएं और बच्चे हैं, ये कुछ आपसे लेके जाएं। और आपके वक्त का हमेशा हम ख्याल रखते हैं कि मुझे पता है कि 3-4 मिनट ही रह गए हैं, पर जरूर कुछ आपसे शब्द सुनना चाहेंगे जाने से पहले। ये बहुत अच्छा है, आप जिस भी गाँव में रहती है उस गाँव से शुरुआत करें, उस गाँव को आप सक्षम बनाए, अच्छा बनाए। और उस गांव के कोई भी बच्चा अच्छा, उसको भोजन मिले, अच्छी उसकी पढ़ाई हो, उसको संस्कार अच्छे मिले, और उसको एक आत्मसम्मान मिले। उसको ऐसा नहीं लगे कि हम कोई छोटे मोटे स्कूल में जा रहे हैं, या उनको हम दयनीय हिसाब से नहीं देखें। वो ये बच्चों को आत्मविश्वास जगाना। आज महिला दिवस है, महिला दिवस पे महिलाएं देश को आगे बढ़ाएंगी। आप लोगों में बहुत शक्ति है, हम आपके साथ पूरा जुड़े हुए हैं। आपके साथ कोई भी आपको सुझाव आएगा, उसको आगे लेके चले, और आप एक एग्जाम्पल हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल होगा, उससे आपसे बहुत सारे लोग और प्रेरित होंगे। प्रिया ने भी बहुत अच्छी बात की, रितु ने तो अपनी लाइफ इसमें दी है, और इतने लोग जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में, लिस्ट इतनी बड़ी है। तो बट आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। अपना देश पूरी दुनिया में नाम करे, अपने देश में हर औरत को एक स्वाभिमान मिले, हर एक औरत को एक अपनी इनकम हो, और वो आगे बढ़े। अगर वो आगे बढ़ेगी, हम लोग, पूरा देश आगे बढ़ेगा। तो बहुत बहुत बधाई इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। महिला दिवस पर आप सब लोगों को बहुत बधाई। धन्यवाद चेयरमैन सर, धन्यवाद हम सब की तरफ से, सारे वेदांता परिवार की तरफ से, बाकी सारी महिलाएं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं उनका भी धन्यवाद। थैंक यू चेयरमैन सर, थैंक यू।